अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास अक्सर जो है ना सप्लाइयाँ, पंखे वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें पानी जो गिर जाता है या वो पानी में डूब जाती है ना, तो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, जिसकी वजह से ना वो सप्लाई जो फौरी तौर पर ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक सप्लाई पड़ी हुई है। मैं आपको बहुत ही कमाल का एक प्रैक्टिकल तरीकाकार बताऊंगा। अगर आपके भी टीवी में, सप्लाई में या एसीडीसी पंखे में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक चीज़ में पानी चला जाए, तो दोस्तों आपने क्या करना है, कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह आपकी चीज़ जो है ना जैसी पानी में गिरेगी बाद में उसी तरह वो बिल्कुल सही चल जाएगी। अब मेरे पास ये सप्लाई पड़ी हुई है। अब आप इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास एक सप्लाई पड़ी हुई है जनाब, ये बिल्कुल ओके है। मैं अभी इसको प्लग लगा के आपको चेक भी करवा देता हूँ ताकि जो है ना आपको पता चले कि ये वाकई ही ओके है। ठीक है ना। अभी हम ये मेरे पास पानी की बोतल पड़ी हुई है, इसमें हम डुबोएंगे और बाद में हम इसको बग़ैर रिपेयरिंग के, ठीक है ना, इसको चलाएंगे। तो यकीनन जनाब आप अगर ये तरीका सीख जाएंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं इसको प्लग उतार लेता हूँ। अभी हम इसको पानी में डाल देते हैं। तो दोस्तों, अभी ये सप्लाई जो है ना ये बिल्कुल ओके है। ठीक है ना। पंखा मैंने साइड पे रख दिया है। अभी हम जनाब इसको पानी में डाल देंगे। ये आपके सामने जनाब प्रैक्टिकल करने का तरीका कार्य है। अगर आपकी भी सप्लाई में पानी डाल जाए या किसी भी चीज़ में, तो आपने क्या गलतियाँ नहीं करनी। तो अभी जनाब इसको हम पानी में डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको जनाब पानी में डाल दिया है। ये देखो बिल्कुल ये गीली हो चुकी है। ठीक है। अगर आपकी भी सप्लाई में या किसी भी चीज़ में पानी डाल गया है तो आपने जनाब ये तरीका ज़रूर आजमाना है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सप्लाई जो है ना वो फुल इस तरह पानी में गीली हो गई है, बारिश का पानी हो या जो भी है, या बिल्कुल नमी वगैरह आ गई है, तो फिर भी ये तरीका इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, आपने एक गलती जो सब लोग करते हैं जिसकी वजह से अक्सर सप्लाइयाँ जो है ना वो ब्लास्ट हो रही हैं और नुकसान हो रहा है। पहला नंबर पे आपने इसको दोस्तों करंट नहीं देना। कभी भी आपने इसको बिजली से बिल्कुल दूर कर देना, करंट नहीं देना। और इसको आपने क्या करना है, आपने इस सप्लाई को, ये तो ओपन है, अगर आपकी डब्बे में फिट है तो आपने सबसे पहले तो इसको जनाब अच्छी तरह जनाब इसको पानी को झाड़ना है, साफ़ करना है। ठीक है ना। अच्छी तरह इसको खुश्क करना है, जितना हो सके आपने खुश्क करना है। ये वाहिद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे ना, तो ये 95% तो ये बगैर खुश्क करने से ही चल जाएंगे। तो अभी जनाब इसको खुश्क करने के 2-3 तरीके हैं। आप चूल्हे के नज़दीक भी इसको रख सकते हैं, धूप वगैरह में भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास हीट गन है तो हीट गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतरीन तरीका है कि आप इसको धूप में रख दें। तो मैं अभी इसको चंद घंटों के लिए धूप में रख देता हूँ, फिर हम दोबारा जनाब इसको अगला प्रोसीजर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसको धूप पे रख दिया है। अब तकरीबन ये 2 से 3 घंटे यहाँ पे खुश्क हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है ना उस पर काम करेंगे। तो मैं अभी जो है ना 2 घंटे तक इसका इंतज़ार करता हूँ। जो भी मसला हो आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं ये तकरीबन काफ़ी खुश्क हो चुकी है। तो अभी जनाब हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए ले जाते हैं। तो अगला जो काम आपने करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो लो जनाब, हमने इसको तकरीबन 2 घंटे धूप में सुखा लिया है। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है जनाब पेट्रोल। ठीक है ना। अब आपने पेट्रोल से इस किट को जो कि पानी में हमने डुबोई थी उसको जनाब आपने अच्छी तरह इसको वॉश करना है। जितना हो सके आप पेट्रोल से इसको वॉश करना है। अच्छा, पेट्रोल से वॉश करने का इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि इसमें जो है ना ये पेट्रोल जो है ना वो जल्दी खुश्क हो जाता है, जिससे किट आपकी जो है ना, एक तो गर्दों के बाहर जो छोटे कचरे वगैरह होते हैं ना वो इसके पॉइंटों में फंस जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वो भी जो है ना ज़्यादातर शार्टिंग का बास बनते हैं। पानी में जो ज़रात वगैरह होती है ना, गर्दों के बाहर मिट्टी, वो बाद का जो है ना वो आपस में पॉइंटों को जोड़ देती है, जिसकी वजह से पॉइंट आपके जो है ना शार्ट हो जाते हैं, जिससे आप खुश्क भी कर लेंगे तो आपकी सप्लाई ब्लास्ट होने का ख़तरा होगा। आपने इसको अच्छी तरह जितना हो सकता है वॉश करना है, पॉइंट इसके अच्छी तरह साफ़ करने हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद 1 घंटा आपने धूप में रखना है। ठीक है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह जो है ना 95% आपकी जो ये सप्लाई है ना ये बग़ैर कावी के, बग़ैर रिपेयरिंग के, बग़ैर मकैनिक के आपकी ये ठीक हो जाएगी। तो मैं अभी जनाब इसको अच्छी तरह वॉश करके अभी दोबारा इसको धूप में रख देता हूँ। तो दोस्तों, हमने जनाब इसको दोबारा धूप में रख के सुखा लिया है। अब हम जनाब इसको करते हैं चेक। आप हैरान हो गए कि आपने तो कोई इसको जनाब किसी किस्म की रिपेयरिंग भी नहीं की, सिर्फ आपने धूप पे रखी है। तो भैया यही तो ज़्यादातर मसला आ रहा है, जो लोग जो
चीज़ें गीली हो जाती है। अक्सर लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह जो ना ब्लू लाइट दे देते हैं, तो उसमें भी ये दोस्तों यही नमी का मसला होता है। तो दोस्तों अभी मैं इसके साथ पंखा लगा के आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये सप्लाई वाकई चल रही है। बता देते हैं दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं जनाब रिपेयरिंग के साथ साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करता रहता हूँ। और ये आपका जनाब बहुत सारे पैसा बचाने वाली वीडियो थी, जो कि लोग अक्सर गलती की वजह से इसको ख़राब जनाब चीज़ें जो गीली हो जाती हैं ना उनको ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसका शू लगा देता हूँ, तो आप चेक करेंगे कि ये सप्लाई बिल्कुल ओके चल गई है। आप देख रहे होंगे कि आप हैरान होंगे कि ये वही गीली सप्लाई है जो कि मैंने अभी तैयार की है, और आपके सामने इसको जनाब मैंने चला दिया है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला आए, पानी में कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ है, तो उसको आपने खुश्क कर लेना है। उसके बाद जनाब आप ये इसको चलाएँगे तो ये आपकी 1% भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है ना, इसको बस आपने गीला जो है ना उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों ये थी आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों शेयर करो हमारे चैनल को, नहीं सब्सक्राइब, और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।